नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएमओ जो फाइल पहुंची है उसने सनसनी मचा दी है। हालत यह है कि दुनिया की महाशक्ति तक हिली हुई है। अब प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि आखिर उस फाइल में है क्या, और दूसरा पीएम करने क्या वाले हैं। इसके साथ एक सवाल जो है वो इसरो के मिशन से भी जुड़ा हुआ है जो 12 जनवरी को फेल हो गया। अब बड़ी बात यह है कि क्या वो सबोटाज किया गया है, और अगर हां तो उस सबोटाज के पीछे कौन खड़ा है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये दो मसले हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे कि करके, लेकिन पहले आते हैं फाइल पर। और वो जो फाइल पीएमओ पहुंची उसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसी टाइमिंग में पूरा खेल छुपा हुआ है। तो वो जो टाइमिंग है उसके इर्द गिर्द जो घटनाक्रम है उसको पहले समझते हैं। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो है मुस्लिम नाटो का आकार में आना। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? पाकिस्तान है ही है, सऊदी अरेबिया ने पैक्ट किया ही है, टर्की उसमें शामिल होना चाहता है। अब ये क्यों कहा जा रहा है मुस्लिम नाटो? असल में नाटो की तरह इसमें एक क्लॉज जोड़ा जा रहा है कि अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा और फिर कूद पड़ेंगे युद्ध में वो। यानी अगर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो रहा है तो ये क्या होगा, ये माना जाएगा कि ये सऊदी अरेबिया का भी युद्ध है और टर्की का भी युद्ध है, और फिर ये कूद पड़ेंगे पाकिस्तान की सहायता के लिए, मिलिट्री सहायता के लिए। अब ये जो नाटो आकार ले रहा है ये किसकी सहमति से आकार ले रहा है? बड़ा सवाल ये है। अब इसको आप थोड़ा समझिए। पाकिस्तान किसका एलाई है? अमेरिका का। सऊदी अरेबिया अमेरिका का, और टर्की तो नाटो का ही सदस्य देश है। यानी ये तीनों जो है वो अमेरिका की सह पर एक गुट बना रहे हैं, और वो गुट भारत को घेरने के लिए बनाया जा रहा है, और इसकी कोई अलग कहानी नहीं है। और फिर देखिए क्या चल रहा है। एक तो ये गुट बना रहे हैं, इस गुट के पीछे का सीधा मसला यह है कि भारत पर आप दबाव बनाइए। दूसरी तरफ बांग्लादेश की ओर से भारत पर प्रेशर बनाने की कवायद चल रही है। फिर पाकिस्तान में ये अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, बाकायदे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, रेकी की जा रही है सीमाओं पर। यह सब कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। क्यों कर रहा है? आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है? एक तरफ पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है भारत को, और दूसरी तरफ नाटो बनाया जा रहा है। यह आप एक तरह से कहें कि बड़ी घटना है। इस बात की ओर संकेत कर रही है कि साहब, अमेरिका की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। अमेरिका कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। ये देखिए, टर्की के पास तो टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, और सऊदी अरेबिया के पास पैसा, और पाकिस्तान के पास परमाणु बम। अब ये तीनों मिलकर किसके इशारे पर खेल करना चाह रहे हैं? सीधी बात है, यूएस के इशारे पर, और ये भारत समझ रहा है। ये अकेली घटना नहीं है, एक और घटना इसके पैरेलल चल रही है। वो है ईरान में रजीम चेंज की कहानी। देखिए, ईरान में जो खेल चल रहा है ना, वो खेल भारत के लिए संकट का सबब बनेगा अगर वहां पर कुछ करने में ये लोग सफल हो जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, क्या है कि जो ईरान है, ईरान एक बड़ा देश है। वो इराक की तरह या लीबिया की तरह या वेनेजुएला की तरह बहुत छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है। और उसमें हर तरह का टेरेन है, यानी हर तरह की आप ये कहें कि लैंडस्केप। तो इसलिए वहां अगर कोई खेल होता है जो अमेरिका करने में सफल हो जाता है, तो आप एक तरह से कहें कि उनको एक एक्सपेरिमेंट की जमीन मिल जाएगी कि हमने साहब ईरान में एक्सपेरिमेंट किया, इतना बड़ा देश है और इस तरह का वहां का टेरेन है, लेकिन उसके बाद में भी हम सफल रहे, तो क्यों ना इसको भारत में भी आजमाया जाए, जिसकी कोशिश लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोशिश उन्होंने बंद कर दी है। ये जो अभी अमेरिका का बदला बदला स्वरूप दिखाई दे रहा है, सर्जियो गोर कह रहे हैं कि साहब
पीएम से अच्छा कोई है ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मित्रता जो है वो जग जाहिर है। तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। आज देखिए बैनर खबर छपी है, अगर आप तमाम अखबार देखें, हमने तो इंडियन एक्सप्रेस देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब हमारी जो साझेदारी है वो कहां तक जाएगी। तमाम सारी बातें वो कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने की वजह वो फाइल है जो पीएमओ में पड़ी है और जिस पर पीएम विचार कर रहे हैं। वो फाइल फिनांस मिनिस्ट्री ने भेजी है और अगर उस फाइल पर पीएम साइन कर देते हैं तो अमेरिका को घुटनों पर आ जाना पड़ेगा। अभी तो ये इस बात का वो संकेत दे रहा है कि साहब हम घुटनों पर हैं, लेकिन उस फाइल पर दस्तखत करने के बाद उन्हें न सिर्फ घुटनों पर आना पड़ेगा बल्कि साष्टांग लेट जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, भारत के सामने। क्यों? क्योंकि ये जो खेल कर रहे हैं उस खेल को भारत समझ रहा है। आप मुस्लिम नाटो बनवा रहे हैं, आप ईरान में प्रयोग कर रहे हैं, आप भारत के भीतर तमाम ऐसी आप ये कहें कि एलिमेंट्स हैं जिनको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। कई एक को खड़ा किया जा रहा है, एनजीओ को फंड किया जा रहा है। ये सब क्या है? भारत पर टैरिफ लादा जा रहा है। क्यों लादा जा रहा है? अब ऐसी परिस्थिति में भारत ने विकल्प देखना शुरू कर दिया है। चूंकि ट्रंप को लगा था कि ये सब हम प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के सहारे भारत में बड़ा खेल करेंगे, लेकिन पीएम ने कहा कि छोड़ो, इनको जो करना है करने दो, हम जो है दूसरा काम शुरू करते हैं। और उस काम में बड़ी भूमिका निभाई व्लादिमीर पुतिन ने। खेल क्या हो रहा है? भारत और चीन। देखिए, भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो रिश्ते ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत ठीक नहीं है। चीन और अमेरिका के भी रिश्ते ठीक नहीं है। कुल मिलाकर एशिया में जो यूएस है वो खेल करना चाहता है और अगर उस खेल को रोकने का मुद्दा किसी देश में है तो वो भारत और चीन है। इस बात को व्लादिमीर पुतिन ठीक से देख रहे हैं और वो निगोशिएट कर रहे हैं दोनों देशों के बीच। तो ये जो फाइल पहुंची है वो फाइल दरअसल भारत और चीन के बीच व्यापार वाली फाइल है कि साहब हम लोगों को अब एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलने चाहिए, निवेश को आने देना चाहिए जो कि बंद है। कारण एनिमी कंट्री है। अभी आप देखिए, जब वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने यह परीक्षण चीन की वजह से किया है। और चीन और भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो रिश्ते ऐसे रहे हैं जिसमें भारत नैसर्गिक तौर पर चीन को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है। क्योंकि पाकिस्तान को तो हम कभी भी पीट देंगे, वो भारत के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं हो, लगातार पीटता रहता। अभी ऑपरेशन सिंदूर में उसको पीटा गया, बावजूद इसके कि उसने तमाम साजो सामान खरीद रखे थे। तो इसलिए बड़ी चुनौती जो है वो चीन है। और देखिए, समय समय पर चीन के साथ जो समस्या है वो सामने आती रहती है। लेकिन एक बड़ी चीज हुई है, व्लादिमीर पुतिन के 5 दिसंबर के जाने के बाद जिस तरह से भारत और चीन ने अपनी कटुता को एक तरफ रखते हुए रिश्ते सामान्य करने की कवायद शुरू की है, उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। और इसलिए अब लगातार अमेरिकी पोषित और अमेरिकी समर्थित जो गिरोह है वो क्या खबर कर रहा है? वो खबर ये कर रहा है कि साहब अब चीन हमला कर देगा, चीन इस हिस्से पर कब्जा कर लेगा। इस तरह की तमाम खबरें प्लांट की जा रही। क्यों की जा रही हैं? वो इसलिए ताकि भारत जो है वो चीन की तरफ अगर जाने के लिए भी सोचे तो इस तरीके का नैरेटिव खड़ा कर दिया जाए भारत के भीतर कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हो जाए। और इसमें सारा हित किसका है? अमेरिका का। देखिए, अमेरिका किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि इन दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो, चूंकि अगर इन दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो गए तो हम अमेरिका को ठेंगे पर रखेंगे। अभी तो पीएम रखे ही हुए हैं। अगर इस रिश्ते को, जो भारत चीन के बीच सीमा विवाद है और जिस तरह से चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, उन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो इसके कारण क्या है कि भारत बहुत भरोसा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई तो अमेरिका का क्या होगा?
इस वजह से अमेरिका डरा हुआ है और तमाम तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं, मगर उन खबरों के बावजूद भारत सरकार सोच रही है कि अगर अमेरिका को काउंटर करना है और अमेरिका की ये जो मनमानी है उससे निपटना है तो कैसे निपटा जाएगा। ये जो डॉलर की सुपरमेसी दिखाकर ये किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं हेड कांस्टेबल की तरह, अपना जो मन कहेगा करेंगे। इनके हिसाब से जो बेहतर है, यानी जहां इनको लगता है कि अमेरिका का ही था वहां कह देंगे यहां डेमोक्रेसी खतरे में है और वहां चुनी हुई सरकार को हटा देंगे। तो ऐसा तो नहीं चलता है ना भाई। अब जैसे भारत में क्या कर रहे हैं, भारत में उन्होंने टैरिफ लगा दिया, कह रहे हैं कि आप जो है वो रशियन ऑयल खरीद कर रसिया को फंड कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो तुम वेनेजुएला में किए उसको क्या कहा जाएगा? जो तुमने एक दौर में सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के साथ किया था उसको क्या कहा जाएगा? और अभी जो ईरान में कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? देखिए, वो अलग मसला है कि वहां किस तरह की सरकार है, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि किस तरह से रिजीम चेंज के टूल एक्टिवेट किए जाते हैं, किस तरह से एक देश को डराया धमकाया जाता है। ये जो नाटो, मुस्लिम नाटो बन रहा है, उसके पीछे मास्टरमाइंड किसका है? इसी अमेरिका का है। ये बनवाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। ये बांग्लादेश में जो खेल चल रहा है वो किसका है? ये जो नेपाल में कहानी गढ़ी गई वो किसकी है? कहना अपना यह है कि अगर भारत और चीन के रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे और जो अमेरिका है उसके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक कहानी कहते हैं और उसके बाद में हिंदुस्तान में बैठे तमाम जो लोग हैं वो एजेंडा चलाने लगते हैं। तो खैर, ये सारी चीजें चल रही हैं ताकि भारत का प्रधानमंत्री ये साहस न कर पाए कि हमें चीन के साथ संबंध सुधारने। अभी देखिए, ये जो संबंध सुधारना शुरू हुआ तो किस तरह से वो लोग जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं वो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि देखिए अब तो चीन के साथ संबंध सुधारना चाह रहे हैं। वो चीन जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की। ठीक बात है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी समझना बड़ा जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीजें बदल गई हैं। अब टैरिफ का खेल चल रहा है और उस खेल में कोई अछूता नहीं है। तो अमेरिका से अगर लड़ना है तो उस लड़ने के लिए एक ऐसा मार्केट चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो जो अभी राइटर ने खबर की थी, वो राइटर यही खबर कर रहा है कि निवेश के लिए लोग दरवाजे खोल सकते हैं। उसी पर विचार चल रहा है और ये विचार डरा रहा है किसको? अमेरिका को। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो है वो और महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि पिछले 2 सालों में, या हम कहें 25-26 में, हमने 3 स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट भेजे इसरो ने। एक NBS-02 ये नेविगेशन सैटेलाइट था। ये 29 जनवरी 2025 को भेजा गया GSLV F-15 के जरिए, साफ फेल हो गया। फिर दूसरा भेजेगा EOS-09 रडार इमेजिंग रिसैट 1B, ये भेजा गया 18 मई 2025 को, PSLV-61। फिर दूसरा अन्वेषा जो अभी भेजा गया PSLV-62 12 जनवरी को। अब आप देखिए कि ये तीनों मिशन फेल रहे। ये फेल किया गया, किसने करवाया? ये बड़ी बात है। देखिए क्या है, PSLV लॉन्चिंग में जो है वो भारत दुनिया में लीड कर रहा है और बाजार भी इसकी वजह से, सैटेलाइट लॉन्चिंग का भी अपना एक बाजार है जिसमें भारत की अपनी धमक है। अब ये जो PSLV-62 जा रहा था, जो बीच में ध्वस्त हो गया, फेल हो गया, इस पर नेपाल, यूके यानी 3 देशों का सैटेलाइट ये लेकर जा रहा था और साथ ही साथ अन्वेषा लेकर जाता। अन्वेषा जो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है इसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था। तो एक तो जो हमारा इंटेलिजेंस वाला मसला है उसको कुठाराघात लगा, और दूसरा जो भारत की धमक है सैटेलाइट लॉन्चिंग में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसको धक्का लगा। तो एक तो हमारी बाजार खराब की जा रही है और दूसरा हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको सबोटाज किया जा रहा है। और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है,
देखिए PSLV C61 यह भी तीसरे स्टेज में ही ध्वस्त हुआ था, और जो 12 जनवरी को लॉन्च किया गया PSLV C62 ये भी तीसरे स्टेज में ही ध्वस्त हुआ। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, और इसरो ने पहले गलती से सीख नहीं ली होगी, ये तो मुमकिन नहीं है। जब पहली बार तीसरे स्टेज में फेल हुआ तो जरूर इसरो ने उस पर गहन अध्ययन किया होगा। तब सवाल उठता है कि फिर दूसरी बार या तीसरे स्टेज में कैसे फेल हो गया। एक दूसरा, लगातार 3 स्ट्रेटेजिक मिशन का फेल होना, वह भी तब जबकि इसरो की अब मास्टरी है साहब सैटेलाइट लॉन्चिंग में। यह इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि कोई है जो नहीं चाहता है कि भारत इस मार्केट में और जमे और उसका इंटेलिजेंस सुपर ग्रेड का हो जाए। अब ये कौन है जो नहीं चाहेगा? एक ही देश है इस समय, इसको जान लीजिए, और एक ही एजेंसी है और एक ही का डीप स्टेट है जिसकी नजर भारत पर है, और वो नहीं चाहता है कि भारत कुछ कर पाए। तो खेल दरअसल ये चल रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।